चुनाव से करीब 5 महीने पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, 7 नए मंत्रियों ने ली शपथ। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मिला कैबिनेट का दर्जा, बोले गांव में जाकर जीतूंगा लोगों का विश्वास। कि विश्व पटल पे भी और ग्रामीण क्षेत्र के धरातल में भी जाके हम लोग जनता का विश्वास हासिल करें, मेहनत करें। योगी मंत्रिमंडल में 3 ओबीसी चेहरों को मिली जगह, संगीता बेन, छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति बने राज्य मंत्री। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो निसंदेह हम लोग भी इसी सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश के लिए कार्य करेंगे। योगी मंत्रिमंडल में 2 दलित भी बने राज्य मंत्री, अनुसूचित जनजाति से संजीव कुमार को मिली जगह। राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे दिनेश खटीक, विधि विधान से पूजा अर्चना की। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी ने फिर से दोहराया 2022 में जीत का दावा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हमारे साथ। जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 15 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। कैप्टन गुट के 5 चेहरों को मिला जगह। पंजाब में पहली बार मंत्री बने 6 विधायक। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग को भी मिला मौका। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने आज तक से खास बातचीत की, बोले राज्य के विकास के लिए हम करेंगे काम। कैबिनेट विस्तार को आप देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ है, सारे अच्छे लोग आए हैं और अच्छा काम होगा। किस तरीके से इस कैबिनेट विस्तार को आप देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ है, सारे अच्छे लोग आए हैं और अच्छा काम होगा। पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एक्शन में सरकार। कल सुबह 10:30 बजे चन्नी कैबिनेट की पहली बैठक। बठिंडा पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, कपास की बर्बाद फसलों को लेकर किसानों को दिया मदद का भरोसा। कल किसानों का भारत बंद, सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक दिल्ली की चारों बॉर्डर्स पर जाम लगाएंगे किसान। वे पहला ट्रैक्टर चला कर दिखाए 10 साल पुराने दिल्ली के, उसमें कानून वापसी नहीं होगा तो एक दिन वो आएगा कि वे दिल्ली में फिर ट्रैक्टर 10 साल पुराने चलेंगे। किसानों के भारत बंद से पहले टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी, कहा जल्द वापस नहीं हुए कृषि कानून तो देश के हर हिस्से में होगा प्रदर्शन। भारत बंद से पहले पानीपत में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत समेत कई नेताओं ने लिया हिस्सा। हरियाणा में व्यापारियों ने किया भारत बंद का ऐलान, दोपहर 12 बजे तक भारत बाजार बंद रखने का फैसला। भारत बंद से पहले रांची में निकाली गई मशाल यात्रा, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के और लेफ्ट के कार्यकर्ता हुए इसमें शामिल। विपक्ष की 12 पार्टियों ने किया किसानों के बंद का समर्थन, आंदोलन शुरू होने के बाद तीसरा भारत बंद। भारत बंद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, फिर से चर्चा के लिए आगे आए किसान, तैयार हैं हम। राकेश टिकैत की महापंचायत के जवाब में मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से जुटे किसान, मजदूर किसान सभा और हिंद मजदूर किसान समिति की महापंचायत। यूपी में चुनाव से पहले गन्ना किसानों को योगी सरकार का तोहफा, 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए किया गया समर्थन मूल्य। राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। बीजेपी के किसान सम्मेलन में पहुंचे थे सीएम योगी, किसानों के बिजली के बकाया बिल पर ब्याज माफी की भी घोषणा की। ममता बनर्जी ने नहीं किया भारत बंद का समर्थन, बोली मैं किसानों के मुद्दे के साथ कृषि कानूनों को वापस ले केंद्र सरकार। भवानीपुर में जारी है ममता का चुनावी मिशन, भतीजे अभिषेक के साथ नुक्कड़ सभा में लोगों को किया संबोधित। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शायर इमरान प्रताप गढ़ी, लोगों ने इमरान का जोरदार स्वागत किया।
अमेरिकी दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी ने किया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में सजा मंच, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने पहनाया अंग वस्त्रम। पीएम मोदी ने मंच से कार्यकर्ताओं को कहा धन्यवाद, भारत माता की जय के लगवाए नारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे थे हजारों कार्यकर्ता, बरसाए फूल, मोदी मोदी के गूंजे नारे। मोदी 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 मोदी। पालम एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश, गणपति की वेशभूषा में एक शख्स नजर आया। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बताया ग्लोबल लीडर, कहा आतंकवाद विस्तारवाद पर पीएम मोदी ने यूएन में रखी अपनी बेबाक राय। कि हम क्वाड के माध्यम से विकासवाद, शांति, सबके साथ मिलकर चलना। विश्व नदी दिवस पर पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात में नदी की निर्मलता बचाए रखने की अपील, स्वच्छता मिशन का संदेश। नक्सल समस्या को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली में बुलाई बैठक, 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, गृहमंत्री अमित शाह ने की अगुवाई। गृहमंत्री अमित शाह की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नक्सल समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है राज्य। नक्सली समस्या को लेकर बैठक में उद्धव ठाकरे ने केंद्र से मांगा 1200 करोड़ रुपए का फंड, सूत्रों के अनुसार 139 नक्सलियों की मौजूदगी का दिया हवाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराई जातीय जनगणना की मांग, कहा यह देश की जरूरत। आजादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आजादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कानपुर में ओवैसी की चुनावी रैली, बीजेपी समेत बीएसपी एसपी पर निशाना। हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनवाने की कवायद शुरू, स्पीकर ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। अखिलेश मायावती पर यूपी कांग्रेस का बड़ा हमला, अजय लल्लू बोले दोनों को नहीं दिख रही लोगों की समस्याएं। श्रीनगर में एयरफोर्स ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, डल झील के ऊपर किया एयर शो। श्रीनगर के एयर शो में सुखोई और मिग 21 फाइटर जेट्स ने दिखाई कलाबाजियां, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोजिला टनल का किया निरीक्षण, श्रीनगर से करगिल और लेह को जोड़ने वाली सुरंग को सामरिक दृष्टि से ठाकुर ने बताया महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर, सोनबर्ग में खेलते नजर आए टेबल टेनिस। ओडिशा आंध्र प्रदेश के तट से टकराया तूफान गुलाब, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के तटीय इलाकों में सुनाई दे रही गुलाब की दस्तक, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की दी गई सलाह। ओडिशा सरकार ने गुलाब के खतरे से निपटने के लिए कसी कमर, मुख्यमंत्री ने 11 जिलों के डीएम के साथ की बैठक। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बात की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। तूफान गुलाब के कारण पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बारिश का अनुमान, पूर्व मिदनापुर और 24 परगना के लिए जारी किया गया अलर्ट। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश का कहर, 48 घंटे में बह गए 5 लोग, 3 की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में लगातार बारिश ने बढ़ा दी मुश्किलें, अभी भी उफान पर हैं नदी नाले। गुजरात के बनासकांठा में 2 घंटे में 4 इंच बारिश, बाजार में पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मूसलाधार बारिश के बाद खोल दिए गए सतपुड़ा डैम के 7 गेट, छोड़ा गया 31,000 क्यूसेक पानी। बिहार के महापंचायत चुनाव से पहले सुरक्षा चाक चौबंद, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग। लगातार दूसरे दिन प्रयागराज के बाघमबरी गद्दी पहुंची सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद। बाघमबरी मठ में सीबीआई की टीम ने मठ के अंदर रिक्रिएट किया मौत का सीन, पंखे से लटकाया गया नरेंद्र गिरी के बराबर का वजन। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने छोटी छोटी चीजों को किया रिकॉर्ड, मठ के सबसे ऊपरी हिस्से में सभी कोड़ों की गई फोटोग्राफी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकवादी आजाद शाह और आबिद हक्कानी को ढेर किया।
लश्कर का कमांडर था आबिद हक्कानी, पाकिस्तान में हुई थी ट्रेनिंग। बीजेपी सरपंच वसीम बारी की हत्या में था शामिल। दोनों टेररिस्ट सरेंडर नहीं किया, फिर इनकाउंटर शुरुआत हुआ जिसमें दोनों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए। उसमें एक आज़ाद है, एक आबिद है। आबिद जो पाकिस्तान टेररिस्ट ट्रेंड है और जो आज़ाद है लोकली ट्रेंड है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने रोहिणी कोर्ट जाकर क्राइम सीन का मुआयना किया। करीब 30 मिनट तक अदालत में रुके राकेश अस्थाना। तेज हुई रोहिणी शूटआउट केस की जांच, क्राइम ब्रांच ने इकट्ठा किए सबूत। रोहिणी शूटआउट केस में नया खुलासा, हादरपुर के फ्लैट में हुई थी प्लानिंग, यहीं पर रुके हुए थे शूटर। जालौन में दरगाह पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए दो गुट, जमकर चले लाठी डंडे। दिल्ली गेट हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के करीब स्टेशनरी की दुकान में आग, कोई हताहत नहीं। केरल के कन्नूर में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग, आसपास के दुकानों तक पहुंची आग। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में डूबे 4 छात्र, एनडीआरएफ ने निकाले 3 शव, 1 लापता। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी, फर्जी लेटर से लेकर अनुमति से निकाल लिए कई सामान। वाराणसी में एक और युवक और उसकी पत्नी की हथौड़ा से मारकर संपत्ति विवाद में हत्या, बड़े भाई ने मार डाला। इंदौर में जानलेवा बने बारिश के बाद बने गड्ढे, गिरकर एक छात्रा की मौत। पलवल में बच्चों के खेल को लेकर विवाद में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प, आधा दर्जन लोग हुए घायल। आगर मालवा में एक शख्स पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या, बेटी के साथ शादी करने से मना करने पर सरफरे आशिक ने अपने होने वाले ससुर को मार डाला। कड्डी में सीवर लाइन प्लांट के लिए खोद दिए गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई ने कोलकाता तो 2 विकेट से हराया, जीत के लिए मिला था 172 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की जीत के हीरो रविंद्र जडेजा रहे, 22 रन बनाए, मैच 21 रन देकर 1 विकेट लिया, बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता को हराकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 चेन्नई, 10 मैचों में 16 पॉइंट्स। आईपीएल के दूसरे मैच में मुंबई बेंगलुरु की भिड़ंत। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय महिला टीम का कमाल, तीसरे वनडे में मेजबान टीम को 2 विकेट से हराया। केदारनाथ में घर की दीवार पर बनाई गई भगवान शिव की तस्वीर ने खींचा लोगों का ध्यान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पहली बार सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। श्रीनगर में तजमुल इस्लाम ने की बॉक्सिंग एकेडमी की शुरुआत, 8 साल की उम्र में जीती थी जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जर्मनी में आज मतदान, 6 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल। रूस ने अमेरिका पर यूएन को कमजोर करने का लगाया आरोप। ब्रिटिश शाही जोड़े प्रिंस हैरी मेगन मार्कल ने यूएन अधिकारियों से मुलाकात की। अफगानी महिलाओं के समर्थन में न्यूयॉर्क में बड़ा प्रदर्शन। अफगानी महिलाओं के समर्थन में इटली की राजधानी रोम में भी सड़कों पर उतरी महिलाएं।